हेलो गाइस, तो प्लांट किंगडम पढ़ा रहे होंगे सब, आप पढ़ रहे होंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। थोड़ा सा नया है, जैसे आप लोग 10th से 11th में आते हो नया रहता है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लिया करो। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं आपको याद रखने होंगे, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, एग्जांपल रटने ही पड़ते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आपके हेल्प के लिए सोचा थोड़ा एक ट्रिक बना दूँ छोटी सी। तो देखिए आप जब देखेंगे प्लांट किंगडम, उसमें है एक एल्गी, ठीक है ना, एल्गी। और आप एल्गी जानते ही हैं एल्गी के बारे में। तो 3 तरह के एल्गी होते हैं, कौन कौन से? क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा फायोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, और तीसरा क्या होता है बताइए? रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइसी। उससे पहले एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कुछ एग्जांपल्स, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर गैमेट्स, जैसे कुछ आइसोगैमेट्स होते हैं, मीन्स सेम तरह के अगर गैमेट का फ्यूजन होगा। दूसरा क्या होता है? एनिसो होता है, डिफरेंट टाइप के होंगे। आइसोगैमेट्स में भी 2 तरह के होंगे, एक क्या होगा मोटाइल वाला होगा यानी कि जो मोबाइल होंगे, और दूसरा नॉन मोटाइल। तो उनके बेसिस पे देखिए मैंने कुछ ट्राई किया है यहाँ पे आपके लिए। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है एल्गी में, सीवी। सीवी याद रखिएगा, सी मतलब कॉलोनियल, यानी कि कुछ एल्गे होते हैं जो कॉलोनियल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सीवी, सी मतलब कॉलोनियल, वी मतलब वॉल्वॉक्स, याद रहेगा। सीवी क्या रहेगा याद? सीवी। सीवी मतलब सी फॉर कॉलोनियल, वी मतलब वॉल्वॉक्स, यानी कि वॉल्वॉक्स जो एल्गी है वो कॉलोनियल फॉर्म में रहना पसंद करता है। दूसरा क्या लिखा है? फुस, FUS, फुस। इसका मतलब क्या याद रखेंगे ऐसे फनी वे में? फुस FUS, एफ का मतलब क्या होगा? देखिए फिलामेंटस। तो पहला कॉलोनियल फॉर्म है, दूसरा पूछ देगा क्वेश्चन इसमें से कौन से एल्गी हैं जो कॉलोनियल फॉर्म में है। तो CV याद रखेंगे कॉलोनियल वॉल्वॉक्स। उसी तरह से फुस याद रखेंगे, F मतलब क्या होगा? फिलामेंटस, U मतलब यूलोथ्रिक्स, और S मतलब स्पायरोगेरा। ध्यान से देखिएगा, याद रखेंगे CV। उसी तरह से फुस FUS, F मतलब फिलामेंटस, U मतलब यूलोथ्रिक्स, और S मतलब स्पायरोगेरा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए इसमें लिखा हुआ है मिस यू। क्या लिखा हुआ है? मिस यू, MISU। देखिए क्या इसका मतलब है? M फॉर मोटाइल, I मतलब आइसोगैमस, देखिए IS मिस। M मतलब क्या हुआ? मोटाइल, यानी कि जो मूव कर सकते हैं। IS, इस मतलब क्या हो गया? आइसोगैमस। और U मिस यू, यू मतलब यूरोथ्रिक्स। तो मिस यू में M का मतलब क्या है? मोटाइल, इसका मतलब क्या है? आइसोगैमस, और U का मतलब क्या है? यूलोथ्रिक्स। तो 3 ऐसे याद हो गए। पहला क्या था? CV मतलब कॉलोनियल वॉल्वॉक्स। दूसरा क्या था? फुस मतलब फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा। उसी तरह तीसरा क्या है? मिस यू, MISU। M का मतलब क्या है बाबू बताइए? M का मतलब क्या है? देखिए ध्यान से, मोटाइल। इस मतलब आइसो का फर्स्ट 2 लेटर जो है इस है आइसोगैमस, और U का मतलब यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट क्या है? नो मिस। नेक्स्ट वाला देखिएगा, पहला वाला है मिस यू, उसके बाद दूसरा वाला क्या है? नो मिस, ठीक है ना। इसका मतलब देखें, नो मतलब क्या होगा? नो मतलब नॉन मोटाइल, नो मतलब नॉन मोटाइल, नो मतलब क्या है? नॉन मोटाइल, मतलब नो मतलब नॉन, M मतलब मोटाइल, और ये IS मतलब आइसोगैमस, देखिएगा ध्यान से। और ये लास्ट वाला जो S है इसका मतलब है स्पायरोगेरा, यानी कि जो पहला था मिस यू उसमें M का मतलब था मोटाइल, दूसरा है नो मिस मतलब नो मतलब नॉन, M मतलब मोटाइल, IS मतलब आइसोगैमस, और लास्ट में जो S है उसका मतलब स्पायरोगेरा। शानदार ट्रिक है, 2-3 बार पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, वही लिख लेना सब। ऐसे थोड़ा सा आता है ना कार्ड, छोटे छोटे कार्ड आते हैं, वहाँ लिख के चिपका लीजिएगा ऐसे ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक एग्जांपल आता है जो एनिसोगैमस होता है। क्या होता है? एनिसोगैमस, और वो यूडोरीना होता है। कौन होता है? यूडोरीना। तो कैसे याद रखेंगे? एनिस, कोई भी एक लड़के का नाम लिख दो, एनिस इन यूरोप, एनिस इन यूरोप। एनिस मतलब एनिसोगैमस, यूरोप मतलब यूरोडीना, यानी कि एनिसोगैमस का एग्जांपल हो गया यूरोडीना। क्या हो गया? एनिस इन यूरोप। एनिसोगैमस का एग्जांपल क्या हो गया? यूडोरीना। क्या हो गया? यूडोरीना, ठीक है। लास्ट देखेंगे उगैमस। लास्ट क्या है? उगैमस। उगैमस में देखिए, उगैमस में डबल ओ है, और डबल, देखिए ध्यान से, उगैमस में क्या है? डबल ओ। क्या ट्रिपल ओ है? 3 ओ है कि नहीं है? तो ऐसे एग्जांपल, ऐसा कोई भी अलग जिसके स्पेलिंग में 2 ओ हो। क्या हो? 2 ओ। जैसे एग्जांपल देखिए वोल्वोक्स, वोल्वोक्स में डबल ओ है कि नहीं? और देखिए दूसरा फ्यूकस, फ्यूकस में देखिए डबल यू है कि नहीं? तो डबल ओ और डबल यू वाला एग्जांपल क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, उगैमस। क्या हो जाएगा? ऐसे छोटे छोटे ट्रिक बना के याद रखिए। तो ये सारे के सारे हो गए। पहला क्या था? सीवी, सी मतलब कॉलोनियल और वॉल्वॉक्स। दूसरा क्या रहा? फुस मतलब F मतलब फिलामेंटस, U मतलब यूलोथ्रिक्स, और S मतलब स्पायरोगेरा। तीसरा क्या था? मिस यू, MIS, M मतलब मोटाइल, IS मतलब आइसोगैमस, U मतलब यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट क्या है? नो मिस, नो मतलब नॉन मोटाइल, M देखो NO मतलब नॉन, M मतलब मोटाइल यानी कि नॉन मोटाइल,
और आईएस मतलब आइसोकेमस। तो आइसोकेमस के दो फॉर्म होते हैं, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल। तो मोटाइल में क्या याद रखना है आपको, यूलोथ्रिक्स, और नॉन मोटाइल में स्पायर वगैरह, ठीक है। उसी तरह से एनिस इन यूरोप, एनिस मतलब एनिसोकेमस, यूरोप मतलब यूरोडिना। नेक्स्ट ऊगैमस में कोई भी ऐसा एल्गी जिसमें डबल ओ आ रहा है और डबल यू आ रहा है। तो डबल ओ किस में आ रहा था, वोल्वोक्स में, और डबल यू किस में आ रहा था, फ्यूकस में, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आ रहे तीनों एल्गी के बारे में। देखिए ग्रीन एल्गी है सबसे पहले, उसके बाद कौन है, ब्राउन एल्गी, एंड देन किसकी बारी आएगी, ग्रीन एल्गी की, रेड एल्गी की। ध्यान से देखिएगा। देखिए ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी में देखें सबसे पहला क्या है, देखिएगा सबसे पहले यूवी इज स्पाई इन ट्रिपल सी। क्या है, यूवी, यू मतलब युवराज सिंह को सब जानते हैं, यूवी युवराज सिंह को सभी जानते होंगे। तो यूवी इन स्पाई, यूवी मतलब यूवी इज स्पाई इन ट्रिपल सी। यूवी मतलब यू फॉर यूलोथ्रिक्स, वी फॉर वॉल्वॉक्स। तो यूवी, यूवी मतलब यू फॉर यूलोथ्रिक्स और वी फॉर वॉल्वॉक्स। इसका कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे। स्पाई, स्पाई से स्पायरो वगैरह हो गया। इन, इज और इनका कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे। तो यूवी स्पाई ट्रिपल सी, ट्रिपल सी में देखिए एक सी का मतलब कैरा, दूसरे का मतलब क्लेमाइडोमोनास और तीसरे का मतलब क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का मतलब क्या हो गया, ग्रीन एल्गी। तो याद रखेंगे यूवी इज स्पाई, क्या, यूवी इज स्पाई इन ट्रिपल सी। यूवी क्या है, यूवी मतलब यू से यूलोथ्रिक्स, वी मतलब वॉल्वॉक्स, इज स्पाई, स्पाई मतलब स्पायर वगैरह, इन, इज और इनका कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा, इज और इनका मतलब कोई नहीं है। और लास्ट में ट्रिपल सी, ट्रिपल सी मतलब क्या हो गया, सी फॉर कैरा, सी फॉर क्लेमाइडोमोनास, सी फॉर क्लोरोफाइसी। यानी कि यूवी और स्पाई और डबल सी जो है वो दोनों क्या, ये सब क्या है, क्लोरोफाइसी के एग्जांपल हैं, इसलिए मैंने ट्रिपल सी लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ब्राउन एल्गी जो 5 है, क्या लिखा है, सागर। क्या लिखा हुआ है, सागर फ्रॉम टोयोटा कार एरिया। क्या लिखा हुआ है, सागर फ्रॉम टोयोटा कार एरिया। कौन से एरिया, टोयोटा कार एरिया। देखिए ध्यान से, मतलब क्या है, सागर से बना सैरगैसम, क्या बना, कौन सा आएगा, सैरगैसम। फ्रॉम से बना क्या, फ्यूकस, एफ से फ्रॉम, एफ से फ्यूकस। टोयोटा से मतलब क्या है, डिक्टेओटा, टोयोटा का मतलब क्या हुआ, डिक्टेओटा। और नेक्स्ट कार किससे बना, एक्टोकार्पस, कार एक्टोकार्पस, कार कार्पस एक्टोकार्पस। और लास्ट में एरिया है, एरिया कहां से बन गया, लेमिन एरिया से। कहां बना, लेमिन एरिया से। क्या याद रखेंगे, सागर फ्रॉम टोयोटा कार एरिया, सागर फ्रॉम टोयोटा कार एरिया। तो बन गया क्या, सरगासम, फ्यूकस, टिक्टोयोटा और एक्टोकार्पस। लास्ट में देखेंगे बहुत ही आसान, रेड एल्गी। रेड एल्गी को याद रखना पीपीजीजी, याद रखेंगे पीपीजीजी। या तो जब आप यूजी कर लेंगे, एमबीबीएस कर लेंगे तो क्या करेंगे, पीजी करेंगे, तो पीजी भी याद रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, पीजी। तो क्या है ये, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्लैसिलेरिया और जिलिडियम। पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्लैसिलेरिया और जिलिडियम याद रखेंगे। तो सबसे पहला क्या था, ग्रीन एल्गी का यूवी इज, क्या है, यूवी इज स्पाई इन ट्रिपल सी, यूवी इज स्पाई इन ट्रिपल सी। ग्रीन एल्गी का होगा यूवी मतलब यूलोथ्रिक्स, वी मतलब वॉल्वॉक्स, इज का कोई मतलब नहीं है, स्पाई मतलब स्पायर वगैरह, इन का मतलब कोई नहीं है। ट्रिपल सी में सी कैरा हो गया, कैलामाइडोमोनास हो गया, और एक सी का मतलब क्या हो गया, क्लोरोफाइसिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट ब्राउन एल्गी में क्या बोला मैंने, सागर फ्रॉम टोयोटा कार, सागर फ्रॉम टोयोटा कार, ये याद रखो हमें, सागर फ्रॉम टोयोटा कार, सागर फ्रॉम टोयोटा कार। सागर मतलब सारगैसम, फ्रॉम मतलब फ्यूकस, टोयोटा मतलब डिक्टेओटा, कार मतलब एक्टोकार्पस, और लास्ट में एरिया मतलब क्या हो जाएगा, लेमिन एरिया। रेड एल्गी का मैंने बताया आपको, रोडोफाइसी कहते हैं इसको, और इसमें हो जाएगा पीजी या फिर पीपीजीजी या फिर पीजी। तो पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्लैसिलेरिया, जिलिडियम, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब इसके बाद हम ब्रायोफाइटा का लेके आएंगे, और उसके बाद टेडोफाइटा का, उसके बाद जिसमें सब में फंजाई का भी लेके आएंगे, और सारे ऐसे बनाते रहेंगे कि वीडियो। सभी लोग से निवेदन है कि इसमें कमेंट जरूर करें कि अच्छा लगा कि नहीं लगा, फिर आगे हम ऐसे ही बनाते रहेंगे छोटा वीडियो, ठीक। तो क्लास में जूलॉजी चलती रहेगी, यहाँ पे बॉटनी भी हम कवर करते रहेंगे एक तरह से, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।